यह कोटा ज़िले का चेचट कस्बा है और हम इस वजह से यहाँ पर आए हैं कि जैसा कि आपको पता है कि राम मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है और गर्भगृह का निर्माण पूरा हो चुका है और आने वाली 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को श्री रामलला को विराजमान करेंगे मंदिर के अंदर। और जब आपको पता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, उसके बाद आज मंदिर वहाँ पर बन रहा है। तो जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई और जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वाले जो कार सेवक लोग थे, उन्हीं में से एक कार सेवक जो यहाँ चेचट ग्राम में रहते हैं। और ये जो भाई साहब है आप देख रहे हैं, ये उस समय उस मस्जिद की जो मुख्य गुम्बद थी, उस मुख्य गुम्बद के ऊपर ये थे और उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे थे। और ये काफ़ी जख्मी हुए, काफ़ी इंजरी इनको हुई, अपना एक पैर ये खो बैठे उस हादसे में। और उसके बाद ये सीबीआई की कस्टडी में चले गए। घायल अवस्था में ही ये सीबीआई की कस्टडी में वहाँ पर रहे राम मंदिर के लिए। और लगभग जो 25 लोग थे जिनके ऊपर सीबीआई ने बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने का मुकदमा दर्ज किया था, उन कार सेवकों में से एक ये भाई साहब थे जो हेमराज जी सुमन है, ये चेचट के रहने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं के पास यहाँ पर आए हैं और इनके मुंह से हम जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, जब ये वहाँ पर मौजूद थे। वो विवादित ढांचे को ध्वस्त करने का कार्य जब किया जा रहा था, विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के बाद का जो इनका वापस यहाँ पर आने तक का जो पूरा घटनाक्रम हम जानेंगे, ताकि ये लोग जान सके कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, इस राम मंदिर के पीछे कितना लोगों का बलिदान है, त्याग है। चलो हम सीधे बात करते हैं भाई साहब हेमराज जी से। जय सिया राम भाई साहब। जय सिया राम भाई साहब, जय सिया राम। तो भाई साहब सबसे पहले तो हम आपके पैर छूते हैं, क्योंकि आप ही इस जन्म के जो हनुमान जी हो, भगवान राम के सेवक, वो आप ही हो। और आपके जो चरण हम छू करके और आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने जो भगवान राम के लिए इतनी सेवा अपनी दी। मैं तो धन्य मानूंगा अपने आप को कि ताकि हम भगवान के किसी काम ना आ सके। जैसे गिलेरी भगवान राम सेतु बना रहा था, गिलेरी वहाँ नीचे आ रही थी बार बार, वो लौट कर वापस ऊपर जा रही थी, वो अपने आप को अपनी जो रेत लगी हुई थी उसको भी वहाँ पे गिरा रही थी। उसी प्रकार मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे अब भगवान के हम भी कुछ काम आ पाए। बड़ी खुशी की बात है कि मेरा सौभाग्य है जो आज मैं मेरे सामने उस मंदिर को बनते हुए देख रहा हूँ जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे। बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी खुशी है। और 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनेगी तो मुझे बड़ी खुशी है। बहुत पीड़ा होती थी उस टाइम पे जब मंदिर नहीं था, तो भगवान ताले में बंद कर रखा था। भाई साहब बताइए आपके क्या हुआ था उस रोज़ और आप यहाँ से कैसे चले गए? आपके क्या मन में आया जो आपको खींच के ले गया अयोध्या तक और इतने महत्वपूर्ण कार्य को आपने वहाँ पर किया? जी भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि चेचट नगर एक धार्मिक नगरी रही है हमेशा से। यहाँ साधु संत लोग बहुत से कथा करने आते थे, तो हम लोग क्या उनसे शुरू से ही प्रभावित थे। धार्मिक प्रवृत्ति से हम शुरू से ही प्रभावित थे और भगवान राम में हमारी अटूट आस्था है। तो अब सुना है कि यहाँ से कार सेवक 6 दिसंबर को अयोध्या जा रहे हैं, तो मैंने भी मन बनाया, तो मैं भी अयोध्या इन्हीं लोगों के साथ, हम यहाँ से 25 आदमी थे। तो यहाँ से हम रामगंज मंडी गए। रामगंज मंडी में हमारा उन लोगों ने भव्य स्वागत किया और यहाँ से हम अवध एक्सप्रेस में दिन को 12 बजे करीब यहाँ से हमें उस अवध एक्सप्रेस में उन लोगों ने विदा किया। हम 25 आदमी यहाँ से थे, हज़ारों कार सेवक हमारे साथ उस ट्रेन में, पूरी ट्रेन ही शायद कार सेवक की भरी हुई थी वो। तो हम यहाँ से कानपुर उतरे, कानपुर से हम फिर फैजाबाद दूसरी ट्रेन में बैठे। फैजाबाद से हम फिर पैदल ही अयोध्या तक पैदल ही गए। लाखों की संख्या में पब्लिक जा रही थी और धीरे धीरे जहाँ तक हम गए तो जगह जगह
हमें खाने की भी कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ जगह जगह लंगर चला रखे थे खाने पीने के। और फिर हम अयोध्या पहुँचे। हम वहाँ 3 तारीख को पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हमने वहाँ भगवान के दर्शन किए, रामलला के, जिसको लोग मस्जिद कहते थे। अगर मस्जिद होती तो उसके अंदर भगवान नहीं होते। तो हमने वहाँ देखा कि हमारे भगवान का वहाँ पे आरती हो रही है, भगवान वहाँ पे विराजमान है, तो ये कैसे मस्जिद हो सकती है। और लोग कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद है। उस टाइम पे क्या कि आक्रांत आए थे, बाबर आया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसने क्या किया कि अपने जो मंदिर के ऊपर जो सुरली रहती है उसको हटा के उन्होंने और वो मस्जिद टाइप वो गुम्बद बना दिए, और उसी को वो बाबरी मस्जिद कहते थे। जबकि वहाँ ऑलरेडी भगवान वहाँ से विराजमान थे। वहाँ हमने देखा भगवान के, वहाँ सीता रसोई थी, दशरथ महल था, पूरे अपने हिंदी देवी देवताओं के वहाँ पे वो सारे अवशेष मौजूद थे। तो इन सभी बातों को देख के मेरा दिल भी थोड़ा सा विचलित हुआ, क्योंकि शुरू से अपन कट्टर हिंदू आदि आस्था में जिए पले बड़े हुए। फिर हम वहाँ पे जो ऋतुम्बरा आचार्य जी, धर्मेंद्र जयपुर से, मुरली मनोहर जी जोशी, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, ये रोज़ खाना पीना होने के बाद में 12 बजे वो सारे कार्यसेवकों को वहाँ पे एकत्रित करते थे। वहाँ उद्बोधन होता था, सभी का मार्गदर्शन मिलता था। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से आह्वान किया कि 6 दिसंबर को सरयू में से एक मुट्ठी रेत लेके, और जो वहाँ पे नीमें खोद रखी थी, इसमें डालना और सब अपने अपने घर को चले जाना। तो कुछ कार्यसेवकों के मन में जमा कट्टरवादी हिंदू लोग थे। उन लोगों ने सोचा कि 90 में भी गोली चली, जो कोठारी बंदूकें दोनों फगे भाई को उन लोगों ने गोलियों से भून दिया नियत कारसेवकों को। तो वो थोड़ी सी मन में थोड़ी ठेस थी। तो उससे थोड़ा मैं भी थोड़ा सा आवेश ये उत्तेजित हो गया। और जब मैंने देखा कि जब 12 बजे करीब वहाँ पे एक गुम्बद के पीछे से एक फटाके की आवाज़ आई हो या कोई गोली चली हो, ऐसी आवाज़ आई एकदम से, विस्फोटक हुआ एकदम। तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी में कि लोग इधर उधर हुए कि समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद देखा मैंने गुम्बद की तरफ, तो उस गुम्बद के ऊपर 4-5 आदमी चढ़ गए। तो मेरे भी मन में आया, तो मैं भी उस पर चढ़ने के लिए मैंने भी प्रयत्न किया, पर उसके सीढ़ियाँ नहीं थी। बहुत काफ़ी ऊंचा था, कम से कम 25-30 फुट। तो पेड़ वहाँ पे आसपास में पेड़ थे, नीम के पेड़ वगैरह ये थे बड़े बड़े। तो उस पेड़ पे से उस पेड़ पर सीधा उसकी गुम्बद के ऊपर मैं पहुँच गया। मैं 12 बजे करीब वहाँ पे पहुँच गया। करीब मैंने 3 घंटे तक कार्य किया वहाँ पे ऊपर गुम्बद पे तोड़ने का। जब हम गए थे उस टाइम पे 40-50 आदमी ही गुम्बद के ऊपर थे। अच्छा। उसके बाद में तो थोड़ी देर बाद में तो वहाँ पे भीड़ लग गई गुम्बद पे। उधर से मंच पे से आह्वान कर रहे थे सारे नेता लोग, अरे सब नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। पर कोई किसी की नहीं सुन रहा था। सब कोई नीचे से खोद रहा था, कोई ऊपर से खोद रहा था। और हम भी वहाँ गुम्बद के ऊपर ही थे, 3 गुम्बद थे वैसे ही। तो जैसे ही वो जो मेन दरवाज़ा था वो मेरी तरफ गिरा, तो वहाँ पे हम 3-4 आदमी काम कर रहे थे उस टाइम पे। तो पता नहीं वो गिरते ही पहले मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वो आदमी उसी में दबे या मेरे को वो आदमी नज़र भी नहीं आए। मेरे भी बेहोश हो गया था उसी टाइम पे। ये एक पैर था ये मेरा पूरा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उसी टाइम पे ये मेरा पूरा पैर, यहाँ पे 50 टाँके आए थे, पूरी एड़ी कट गई थी। ये टकना पूरा निकल गया, उसी टाइम की बात है ये। और ये घुटना भी पूरा मेरा ये घुटना भी निकल गया। ये ऑपरेशन हुआ मेरा, ये यहाँ का भी ऑपरेशन हुआ, ये यहाँ का भी ऑपरेशन हुआ। ये अभी भी मेरे को चलने में दिक्कत आती है। ये पूरी एड़ी ये तो दोबारा बनी है। अच्छा। ये तो पूरी एड़ी गायब हो गई थी। तो अच्छा, पूरी एड़ी कट गई थी। तो अच्छा, दोबारा से बनी है तो एड़ी।
चूने की दीवारें थी, बड़ी बड़ी ईंटों की, जो पूरा वो मलबा था। वो पूरे इस पे पैर पे गिर गया। जब ये गिरा तो मेरे को अचेत हो गया, बेहोश हो गया मैं, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर वो लोग मेरे को निकाल रहे थे, तो मेरे को काफ़ी थोड़ी देर बाद में मेरे को थोड़ा होश आया। तो मेरे दर्द कर रहे थे, वो मेरे को खींच रहे थे यूँ। तो मैंने कहा मेरा दर्द कर रहा है, आप ऐसे मत खींचो मेरे को। फिर उन लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते मेरे को निकाला, और निकाला तो बहुत सारे आदमी थे मेरे को ऊपर से तोड़ के, और उसके गुम्बद की कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। तो अब वो मेरे को, वो तो उसको दे रहा और वो उसको दे रहा, वैसे मेरे को नीचे लेके आए। नीचे लेके आए तो जब घायल अवस्था में था तो हॉस्पिटल में ले गए। तो हाँ, हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा मैदान था। हॉस्पिटल में तो जगह नहीं थी, बहुत बड़ा मैदान था। उसमें मेरे जाने के पहले ही काफ़ी संख्या में वो मैदान पूरा भरा हुआ था घायल कार सेवकों से। उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर लोग। मैं भी गया, मेरा भी तुरंत उन लोग उपचार शुरू किया। काफ़ी सीरियस था तो मुझे वहाँ से फैजाबाद रेफ़र कर दिया जिला अस्पताल में। फैजाबाद में भी मैं और सीरियस था, तो ऐसे करके मुझे फिर लखनऊ रेफ़र कर दिया। हाँ, तो हम 25 आदमी ज़्यादा सीरियस थे जिनको वहाँ से रेफ़र कर दिया था, लखनऊ रेफ़र कर दिया था। उधर कल्याण सिंह जी ने रात की 12 बजे करीब त्यागपत्र दे दिया। जो वो मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उन त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देते ही सारी केंद्रीय एजेंसियां काम करने लगी, केंद्र के अधीन आ गया। वहाँ से मिलिट्री वाले आए, पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर लिया और हमें गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, 25 आदमियों को हमें गिरफ्तार कर लिया। तो वो 25 आदमी में से आप थे जिनके ऊपर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया? हाँ, उनमें से एक राजस्थान से मैं एक ही आदमी था जिस पे सीबीआई ने मुकदमा किया। अच्छा, पूरे राजस्थान में। वो नेता लोगों पे केस अलग था, और हमारे आम पब्लिक में से हम 25 आदमी के ऊपर केस था। कार सेवकों में से आम पब्लिक पे 25 आदमियों के ऊपर ही के। वो भी हम मौके पे उनको नहीं मिले, हमें अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। पूरे अस्पताल को ही छावनी बना दिया उन्होंने। किसी को न तो आने दिया जा रहा था, न किसी को बाहर निकलना दिया जा रहा था। अच्छा। हाँ, फिर 3 महीने तक हमारी जमानत नहीं हुई। 3 महीने तक हॉस्पिटल में ही अस्थायी जेल बना दी। हॉस्पिटल को अस्थायी जेल बना दी और हम हॉस्पिटल में ही गिरफ्तार कर लिए गए। सीबीआई को केस दे दिया। सीबीआई कोर्ट में हमारा वो मामला चला। हमारा 40 वकीलों ने केस लड़ा विश्व हिंदू परिषद के। हमें पता भी नहीं, नाम भी पता नहीं आज भी, पर वो भी धन्य है वो लोग भी जिन्होंने हमारा केस लड़ा और हमें बरी कराया। हाँ, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये केस फिर कितने दिन बाद बरी हुई आप इसमें? 3 महीने बाद हमें बरी कर दिया गया। 3 महीने हाँ, के बाद हाँ, कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने हमारे घर पे भी आके छापे डाले। यहाँ भी हमें 2 बार 3 बार यहाँ सीबीआई आई, छापे डाले हमारे ऊपर। देशद्रोह का, आतंकवादी का, हाँ, गुंडा एक्ट में ऐसे मुकदमे जैसे कोई हम आतंकवादी हो, ऐसे केस इस सरकार ने हमारे ऊपर लगाए थे कार सेवकों के ऊपर। तो आपके जो साथी लोग गए थे सब वहाँ पर, तो सब बिछुड़ गए थे आपसे? सब बिछुड़ गए थे। मैं तो उनको दूसरे दिन मिला। अच्छा। वो लोग भी मेरे को ढूंढने में लग गए। मैं उनको मिला नहीं। वो तो फैजाबाद हॉस्पिटल में जब वो आ रहे थे, क्योंकि वो उनके भी ट्रेन को फैजाबाद ही पकड़ना था, तो उन्होंने जाते जाते देखा कि चलो ये हॉस्पिटल में भी और देख लेते हैं। तो जैसे वो मेरे को ढूंढने आए तो मेरे को कम्बल उड़ा रखा था, एक ने मेरा कम्बल खींचा। जो ही मैं उनको नजर आया, वो तो सारे फिर उनके जान में जान आई। उन्होंने तो सोचा कि वो तो शायद ख़त्म हो गया, ये सोच के वो तो निकल रहे थे। बाकी वो लास्ट उम्मीद उनकी थी कि भाई देखे इसमें भी देख लेते हैं। तो मैं घायल अवस्था में था, मैं काफ़ी दर्द वो मेरा हो रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई अभी इसी कंडीशन में इसको कहाँ पे क्यों छोड़ें। तो रामेश्वर और सत्यनारायण मेरे पास ही रुक गए। अच्छा। वो मेरे साथ ही रहे वहाँ पे, और मेरे लखनऊ में। हाँ, 3 महीने तक। 3 महीने तक आपके साथ? हाँ, वो मेरे साथ। सत्यनारायण तो आ गया था, फिर रामेश्वर वहीं रहा था।
3 महीने में वो जमानतें होने के बाद में फिर मैंने कहा कि भाई अब मेरा भी इलाज पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि काफ़ी मामला गंभीर था मेरा। तो वह डॉक्टर लोगों ने कहा था कि भाई हम इलाज करके ही भेजेंगे, पर मुझे भी काफ़ी 3 महीने हो गए थे। उस टाइम पे फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था, घर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो घर पे जाना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि भाई पहले इलाज करा लो आप। विश्व हिंदू परिषद RSS के लोगों ने कहा आपको घर पे पहुँचा देंगे, पर मैंने थोड़ी ज़िद्दी करी। मैंने कहा नहीं, मेरे को बहुत काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी घर की याद आ रही है। तो उन लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के यहाँ कोटा ज़िले के लोगों से इनसे संपर्क किया, और जो मैं जमानत होने के बाद में मुझे वहाँ से ट्रेन में बिठाया। तो मुझे कोटा जंक्शन पे ही ओम जी बिरला ने भव्य स्वागत किया। सैकड़ों कार सेवकों के साथ ओम जी बिरला मुझे माला पहना के और महाराव भीम सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया। तो फिर यहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, चिकित्सा मंत्री चतुर्वेदी थे। तो फिर जब वो मेरे से मिलने आए तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे तो कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो उन्होंने फिर मेरे को जयपुर भेज दिया। हाँ, जयपुर जाने के बाद में वहाँ पे भी जयपुर में भी मैं 1 महीने करीब रहा, पर मेरे वहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर चंद्रभान जी विश्व हिंदू परिषद के चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। तो फिर जयपुर हॉस्पिटल के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर है शैलेंद्र शर्मा। फिर उन्होंने गारंटी ली और उन्होंने मेरा इलाज किया। ये दोनों ऑपरेशन घुटने का और ये यहाँ का उन्होंने किया। ये एड़ी में काफ़ी चोट थी, ये इसको ठीक होने में भी मेरे को काफ़ी समय लगा, इसलिए ये ऑपरेशन भी थोड़े लेट हुए। और जयपुर से मैं 6 महीने बाद मैं घर आया। अच्छा, जयपुर से 6 महीने बाद। तो यानी कि 3 महीने तो और 6 महीने ये, हाँ, मिला करके पूरा 9-10 महीने तक। हाँ, 9-10 महीने तक मैं हॉस्पिटल में ही घूमता रहा। उसके बाद भी मेरे को काफ़ी 3 साल लगे मेरे को तो पूरा ठीक होने में। अच्छा, अभी आप वहाँ पर जाना चाहेंगे, वहाँ दर्शन करने? बिल्कुल, बहुत बड़ी उमंग है, मेरी इच्छा है, दिल तमन्ना है कि मैं एक बार भगवान के दर्शन ज़रूर करूं, क्योंकि जब उस कार्य में अब उस टाइम भी पीछे नहीं रहे, तो आज भी दर्शन की मेरी बहुत अभिलाषा है। मैं तो और मोदी जी से और रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी से, योगी जी से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि एक बार, मेरी भी इच्छा है, क्योंकि जब हम ऐसे पुण्य काम में पीछे नहीं रहे, तो आज मेरी भी उनसे ये निवेदन है कि हम कार सेवकों को भी एक बार पुनः जब मंदिर बन जाए, नए उसमें मंदिर में जब भगवान विराजमान हो जाए, तो हमें भी एक दर्शन करने का मौका ज़रूर दिलाया जाए। एक इच्छा है, भले चाहे किराया भी हम दे देंगे, पर मोदी योगी जी से सम्मान के साथ हम दर्शन करना चाहते हैं कार सेवक। स्पेशल मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मोदी जी को आप किस प्रकार से देखते हैं कि मोदी जी के आने के बाद ये राम मंदिर बन रहा है, ये सब कार्य संभव हो पा रहे हैं, तो मोदी जी को आप किस प्रकार से देखते हैं? अगर मोदी जी नहीं होता तो ये राम मंदिर भी नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस ने तो वहाँ उसको काल्पनिक बताया था और 40 वकील खड़े कर दिए उनको राम मंदिर को लटकाने के लिए। तो एक मोदी जी ही एक ऐसे लीडर है, ऐसे भगवान ने उनको परिश्ता बना के भेजा है, शायद राम की ही कृपा होगी जो उनको प्रधानमंत्री बनाया, ताकि वो राम मंदिर आज बन पा रहा है। अगर मोदी जी, योगी जी नहीं होते तो आज ये अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्योंकि आज भी लोग सनातन को गालियां दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई डेंगू कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भगवान ने यहाँ पे भेजा है, मोदी जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई देवतुल्य ही देवता ही है जो इस धरती पे भेजे है। नहीं तो बहुत से प्रधानमंत्री यहाँ आए और चले गए। आज भारतीय संस्कृति को मिटाने में लगे हुए नेता लोग, चंद वोटों के लालच में, तुष्टिकरण की नीति में। आज मोदी नहीं होते तो हिंदुस्तान में शायद हिंदुओं को नामो निशानी मिटाने में लग रहे हैं लोग। अच्छा, अब आप क्या देखते हैं कि ये जो हमारे ये मोदी जी है, हमारे देश को किस तरफ ले जाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र ये अपने देश को बना देंगे क्या? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। और मोदी योगी जब तक है, ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, निश्चित बनेगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता।
तो आपको लगता है कि राम राज्य स्थापित होगा, राम जी की स्थापना के साथ ही राम राज्य आ जाएगा बिल्कुल भारत में? निश्चित राम राज्य स्थापित होगा और मोदी योगी के राज्य में ही राम राज्य स्थापित होगा। आज देखो कोई कहीं भी अगर यूपी में दंगे करके देख ले, कोई आज बुलडोजर उनके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, कोई अपराध नहीं होता है, हैं अच्छे अच्छे गुंडे माफिया वहाँ उनकी तरफ से बगे बगे फिर रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं जेलों में। और एक अंत में आप हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान राम में जिन जिन लोगों की आस्था है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार श्री राम के, मेरे लिए नहीं श्री राम के लिए इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मैं इतना ही कहूँ। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने समय दिया हमें। और हम इस वीडियो के माध्यम से आशा करते हैं कि आपकी जो बात है वो प्रधानमंत्री जी तक ज़रूर पहुंचेगी और आपको रामलला के दर्शन ज़रूर एक बार होंगे मंदिर में स्थापना के बाद, ऐसी हम आशा करते हैं। और ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए कोई व्यवस्था भगवान करेंगे, आपको ज़रूर एक बार वहाँ पर बुलाएंगे, इसी हम आशा करते हैं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने समय दिया हमें। जय सिया राम, जय सिया राम।